हर हर महादेव। नाग पंचमी आने वाली है तो घर पर नाग पंचमी की पूजा कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम उस बारे में जानेंगे। नाग पंचमी की पूजा करने से घर पर सांपों का खतरा नहीं मंडराता और हम अपने परिवार की सांपों से रक्षा करने के लिए नाग पंचमी की पूजा करते हैं। नाग पंचमी का पूजन सुबह किया जाता है, तो नाग पंचमी के दिन सुबह आप उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आप या तो चौकी लगा सकते हैं या आप घर के किसी भी साफ स्थान पर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप जहां पूजन करेंगे वहां गंगा जल का छींटा देकर उस स्थान को साफ करें। उसके बाद दीवार पर काजल से आप सांपों की आकृति बना ले, या तो आप चाहे तो डायरेक्ट दीवार पर बना सकते हैं, या दीवार गंदी होने का डर है तो आप वहां पर एक सफेद पेपर लगाकर उस पर भी सांप की आकृति बना सकते हैं। सांप की आकृति आप 5, 2, 7 जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर दीवार पर सांप की आकृति बना ली है। उसके बाद हम एक घी का दीपक जलाएंगे। पहले हम अक्षत या पुष्प का आसन देंगे और उस पर दीपक रखेंगे। उसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर हम अपनी नाग पंचमी की पूजा करेंगे, उसका संकल्प करेंगे और नाग देवता का आवाहन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम नाग देवता को तिलक करेंगे, फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। हम नाग देवता को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। हम दीपक का भी विधि विधान से पूजन कर लेंगे। फिर हम नाग देवता को सुगंधित पुष्प अर्पित करेंगे और दीपक को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे, तो भोग में हम भीगा हुआ बाजरा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कच्चा दूध भी भोग स्वरूप अर्पित कर देंगे। कच्चा दूध समर्पित करना है, हमें गर्म किया हुआ दूध भूलकर भी समर्पित नहीं करना है। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद आपके पास कोई भी मीठा है तो आप भोग के रूप में वो मीठा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और हमने जो भी बाजरा भोग रूप में अर्पित किया था उसी में से थोड़ा सा बाजरा हम अपने हाथ में लेंगे और हम नाग पंचमी की व्रत की कथा को या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। हम कथा पढ़ने के बाद हाथ के बाजरे को लोटे में डाल देंगे। थोड़ा सा नाग देवता को भी हम हाथ का बाजरा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे, तो आरती आप या तो कपूर से कर सकते हैं या आपने जो दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर नाग देवता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हम नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे और हमारे परिवार की रक्षा करे सांपों से। इस तरह से हम अपना पूजन करेंगे। पूजा के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप जहां पूजन कर रहे हैं वहां 3 बार घुमा दे। इस तरह से हम अपनी नाग पंचमी की पूजा पूर्ण करेंगे। नाग पंचमी की पूजा सुबह के समय की जाती है। अब हम नाग पंचमी का विसर्जन जान लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो आप जब दीपक जब शांत हो जाए तो उसके बाद भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप शाम से पहले इनका विसर्जन कर दे। विसर्जन के लिए अगर आपने दीवार पर सांप बनाए हैं तो वो सामान हटाने के बाद उसे साफ कपड़े से साफ कर दे। अगर आपने आटे से सांप बनाकर पूजन किया है तो आप उन्हें किसी भी वृक्ष के नीचे रखकर आ सकते हैं। उसके बाद आपने अगर पेपर पर सांप बनाए हैं तो आप उसे किसी भी जल के पात्र में डालकर छोड़ दे। जब पेपर पानी में घुल जाए तो आप किसी भी पौधे में उस जल को डाल सकते हैं और नाग देवता से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि अब वह अपने स्थान पर पधारे। उसके बाद वहां गंगा जल का छींटा देकर उन्हें साफ कर दे और नाग देवता का जो भी भोग आपने समर्पित किया है उसे किसी को भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाता। तो आपने जो भी भोग प्रसाद समर्पित किया है उसे किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाएं, जिससे चींटियां उसे खा ले, और जल का लोटा आप किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। फूल पत्ती का आप भूमि विसर्जन कर दे। दक्षिणा जो आपने समर्पित की है वह किसी गरीब को दे दे।
अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उन्हें चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। आपने चांदी के नाग नागिन बनवाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी भी धातु से आप नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शंकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं, या आप रस्सी से भी नाग नागिन का जोड़ा बनाकर नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है, तो आप नाग पंचमी की पूजा अवश्य करें। नाग पंचमी की पूजा आप कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि शाम होने से पहले आपने नाग पंचमी की पूजा की है तो उसका विसर्जन आप जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।